नीतीश के मोर्चे में शामिल नहीं होंगे अखिलेश। बीजेपी के खिलाफ बनने वाले मोर्चे से दूर रहेगी सपा। ममता के नेतृत्व में अलग मोर्चा बनाने की तैयारी में अखिलेश। नीतीश कुमार दिल्ली आई, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से मिले, विपक्षी एकता को मजबूत करने की बात कही और फिर वापस लौट गए। नीतीश कुमार का यह दौरा कोई ज्यादा हलचल मचाए बिना समाप्त हो गया, क्योंकि जैसे दावे नीतीश यात्रा को लेकर हो रहे थे वैसी सफलता उन्हें मिलते नहीं दिख रही है। ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस और उसके सहयोगियों से मुलाकात करके चले गए। सिर्फ अरविंद केजरीवाल के साथ ही हुई उनकी मुलाकात को अपवाद माना जा सकता है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने भी नीतीश कुमार से दूरी बना ली। अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में क्या सपा विपक्षी गठबंधन में जाएगी, तो अखिलेश ने कुछ भी कहने से साफ साफ इनकार कर दिया। अखिलेश ने कहा कि देशवासी सत्ता में बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो विपक्षी गठबंधन में जाएंगे, इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अखिलेश की चुप्पी इसलिए रहस्यमय लग रही है क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने राहुल खड़गे से नीतीश की मुलाकात को ऐतिहासिक बताया था और एक दिन बाद ही वो इस मुलाकात पर बोलने को तैयार भी नहीं दिख रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि विपक्षी गठबंधन का नाम क्या होगा, मैं अभी इस पर कोई बात नहीं करूंगा। बस एक बात कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को हरा देंगे। पिछले महीने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सपा प्रमुख ने कहा था कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। अखिलेश यादव ने 17 मार्च को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में नए मोर्चों की बात तय हो गई थी। ममता और अखिलेश ने साफ कर दिया था कि नया मोर्चा कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूरी बनाकर रखेगा। अखिलेश यादव ने तो ममता बनर्जी के नए मोर्चे का नेतृत्व करने की भी बात कह दी थी। यादव ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी को अपनी पार्टी का समर्थन दिया था। ऐसे में अखिलेश यादव अभी तक फैसला नहीं ले पाए हैं। दरअसल अखिलेश यादव को विपक्षी मोर्चे में शामिल होने का फायदा कम, नुकसान ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जो भी दल बीजेपी के खिलाफ बनने वाले मोर्चे में शामिल होते दिख रहे हैं, उनमें से किसी का भी असर उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले दम पर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी, लेकिन पार्टी 2% सीट ही हासिल कर पाई। 2 दर्जन सीटों पर ही वो मुकाबले में रही थी और वहां भी पार्टी का कैडर वोट नहीं था, बल्कि उम्मीदवारों का वोट था। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को उसके गढ़ अमेठी और रायबरेली में लगा था, जहां की सभी सीटों पर कांग्रेस चुनाव हार गई। हारी ही नहीं, अधिकांश सीटों पर पार्टी तीसरे नंबर पर आई। आरजेडी, जेडीयू का भी यूपी में कोई आधार नहीं है, इसलिए विपक्षी मोर्चे को लेकर अखिलेश यादव फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। फिलहाल अखिलेश के निशाने पर यूपी का निकाय चुनाव है। वो अधिकांश बेर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुके हैं और बची सीटों पर जल्दी फैसला हो जाएगा। अखिलेश के करीबियों ने संकेत दे दिए हैं कि अगर सपा का प्रदर्शन निकाय चुनाव में अच्छा रहता है तो सपा विपक्षी मोर्चे को लेकर अपने पत्ते खोल सकती है, लेकिन प्रदर्शन में गिरावट रही तो पार्टी नए सिरे से रणनीति बनाने को मजबूर हो जाएगी। वैसे आरजेडी और जेडीयू दोनों ही दल मानकर चल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तक वो सपा को अपने पाले में करने में कामयाब हो जाएंगे। आरजेडी चीफ लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवार के बीच पहले ही पारिवारिक रिश्ते हैं। ऐसे में लालू यादव अगर सक्रिय होते हैं तो सपा भी बीजेपी के खिलाफ बनने वाले मोर्चे में शामिल हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो अखिलेश यादव इस मोर्चे से दूरी बनाते ही दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।